अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक्सीडेंट में घायल हुए ब्यावर के दंपति का जटिल ऑपरेशन करके कुछ ही घंटे में जान बचाकर उन्हें नया जीवन दान दिया। जानकारी के अनुसार रक्षाबंधन वाले दिन ब्यावर के रहने वाले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए दंपति को एक अन्य नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल युवक को दिमाग की गंभीर चोट बताकर हायर सेंटर रेफर किया गया। परेशान परिजनों ने अंत में पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के इमरजेंसी में उन्हें भर्ती कराया, जहां पर मरीज का सीटी स्कैन किया गया और लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया गया। सीटी स्कैन में मरीज के पेट में 500 से 600 ml खून जमा हो गया था। स्प्लीन में चोट और इंटेस्टाइन मिसेंट्री में चोट पाई गई। इसके बाद मरीज की लेप्रोटोमी की गई और मरीज के एब्डोमेन में 500 से 600 ml खून को क्लीन किया गया। स्प्लीन हेमोटोमा मिला और मिसेंट्री कटी थी, जिसको ठीक किया गया। एब्डोमेन को दोनों साइड से ड्रेन किया गया और एब्डोमेन को क्लोज किया गया। आईसीयू में मरीज को 2 दिन रखा, जहां मरीज के D7 वर्टिबल कंप्रेशन फ्रैक्चर को स्थिर किया गया। अब मरीज खतरे से बाहर है। उसके 3 दिन बाद दुर्घटना में घायल महिला को भी क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें महिला को सीवियर हेड इंजरी पाई गई। महिला के मस्तिष्क की चोट का कंजर्वेटिव मैनेजमेंट किया गया। महिला मरीज की हालत स्थिर होने पर आज वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस फैमिली के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हस्बैंड वाइफ दोनों बकरा मंडी में कहीं जा रहे थे, रिश्तेदार होली राखी वाले दिन, तो एक्सीडेंट हो गया। तो अजमेर में उनको काफ़ी भटकना पड़ा अंततोगत्वा उनको डिसाइड करने के लिए कि होना क्या है हमारे साथ, क्या हुआ है हमारे साथ। कोई इनको बोल रहा है हार्ट फेलियर है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। 19 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। अगले दिन सुबह हमारे पास में हस्बैंड आए, तो वहाँ पे गहन अध्ययन और परीक्षण करने के बाद पता चला कि उनके D7 में फ्रैक्चर है और साथ में एब्डोमेन में चोट है। उसकी वजह से उनका बीपी बहुत कम था, जो नॉर्मली 120 के आसपास होना चाहिए, 50 था इनका। तो हमने जल्दी से इनको रिससिटेट करके सेम डे ही इनको ऑपरेट किया है। तो और शाम तक ही बिल्कुल ठीक, ऑलमोस्ट ठीक हो गए थे। बीपी भी रिवाइव हो गया था, साथ में होश में भी आ गए थे, काफ़ी स्टेबलाइज हो गए थे। फिर यही देखते हुए सुविधाएं देखते हुए इनकी जो वाइफ है वो भी हेड इंजरी, सीवियर हेड इंजरी से ग्रस्त थी, तो उनको अगले दिन लेकर आई है हमारे पास। तो आईसीयू स्टाफ और हमारी मेहनत का आज नतीजा ठीक है, ये है कि आज वो भी बिल्कुल ठीक है और दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ हैं। अब हमारा डिस्चार्ज का प्लान है उनका, दोनों स्टेबल है। तो मैंने पेशेंट को जब देखा था तो सर के पास से मुझे दिखाया था कि हीमोपेडिनम है, मतलब यूएसजी किया था, यूएसजी में मिला था कि पेट के अंदर खून है। तो और उसके लिए बीपी भी बहुत कम हो गया था उसमें। तो पहले हम लोग रिससिटेट किए फ्लूइड देके और बाकी जो ड्रग्स होता है वो मेडिसिन देने के बाद थोड़ा बीपी रिवाइव किया। उसके बाद तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और उनका जो फाइंडिंग था, सीटी स्कैन करने के बाद फाइंडिंग आया था कि स्प्लीन में थोड़ा चोट है, लेकिन ग्रेड 2 में है। तो उसको हम लोग प्लान किए थे कि अगर ज़्यादा चोट है, अगर कंट्रोल नहीं होगा उससे, तो हम लोग स्प्लीन को ऑपरेट करना पड़ सकता है। तो हम लोग पहले सब कुछ समझा दिया था और ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उसके बाद देखा कि एब्डोमेन में पूरा 600-700 ml ब्लड था, तो उसको पूरा निकाला गया और एब्डोमेन पूरा एग्जामिन किया गया। उसमें सिर्फ मेसेंट्रिक टीआर था। मेसेंट्री जो होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है अंत का, तो वो काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ था, उसको रिपेयर करना पड़ा। रिपेयर करने के बाद बाकी एब्डोमेन पूरा एग्जामिन किया और कुछ इंजरी नहीं था। स्प्लीन में थोड़ा हिमाटोमा था, थोड़ा ब्लड क्लॉट करके जमा हो गया था और कुछ बाकी क्लीन था। तो उसके बाद हम लोग 2 साइड से जो ड्रेन देने के बाद पेशेंट को फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव किया। डॉक्टर साहब, कितना जटिल ऑपरेशन था? कितनी जनों की टीम ने मिलकर कितने घंटे में इस ऑपरेशन को सक्सेस किया? ऑपरेशन जो लेबोरेटरी में होता है, ये पहले से पता नहीं चलता है क्या होगा अंदर में। तो पहले बोला नहीं जाता है कि ऑपरेशन कितना उसका ड्यूरेशन क्या होगा, नहीं होगा। तो लेकिन इसमें क्या था, लकीली स्प्लीन में डायरेक्ट कुछ मेजर इंजरी था नहीं, जो था वो मेसेंट्री में था। तो मेसेंट्री रिपेयर करने के बाद हम लोग पूरा एब्डोमेन को फिर से ढूंढना पड़ता है अगर कुछ कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, क्योंकि ब्लड ट्रॉमा था, बाहर से इंजरी हुआ था। तो कुछ फर्दर कुछ इंजरी था नहीं, लेकिन ये ऑपरेशन अगर स्प्लीन में इंजरी रहा होता तो हम लोग को ऑपरेशन और ज़्यादा लग सकता था टाइम। और ये 1 से 1.5 घंटा के अंदर हो गया था ऑपरेशन, और उसके बाद हम लोग आईसीयू में शिफ्ट किया। पेशेंट एक ही दिन में पूरा इम्प्रूव कर गया। आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर शुभाशीष रायचौधरी हूँ। मैं जनरल सर्जन यहाँ पर काम करता हूँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में। जी सर। हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चौधरी है। मैं अधीक्षक हूँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पंचशील अजमेर का। और मैं आज हमारी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूँ। साथ ही मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अजमेर वासियों को हमारी ट्रॉमा टीम से।
हमारी ट्रॉमा टीम में जनरल सर्जन है डॉक्टर सुभाषिस, ईएनटी सर्जन है डॉक्टर पायल, यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर विष्णु, ऑर्थोपेडिशियन है डॉक्टर प्रतीक और एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर राहुल। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सेवाएं हैं वो 10 से 5 तो रूटीन टाइम 24 घंटे 365 दिन है ही हैं। उसके अलावा जो इमरजेंसी टाइम है उसमें भी ऑन द फ्लोर एनी टाइम हमारी पूरी टीम रहती है। तो इसी 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 को लेके मैं आगे इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ डॉक्टर सुभाषिस चौधरी, जनरल सर्जन। हेलो, मैं डॉक्टर सुभाषिश रायचौधरी हूँ। यहाँ पर मैं जनरल सर्जन के हिसाब से काम करता हूँ। 10 बजे से 5 बजे तक मेरा आउटडोर रहता है। ये टाइम छोड़ के भी मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ 24/7 फॉर एनी इमरजेंसी केसेस लाइक ट्रॉमा एंड एनी अदर केसेस। तो हम लोग पूरा टीम एक साथ है। तो जो भी पेशेंट आता है उसके हिसाब से, जो उसका फाइंडिंग है उसके हिसाब से हम लोग का टीम पूरा काम करते हैं। तो मैं नेक्स्ट नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल वर्मा हूँ। मैं यहाँ पे एज ए ईएनटी कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ पिछले 2 साल से। और ट्रॉमा टीम में मेरा रोल है मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा को मैनेज करना, जिसमें चेहरे की चोट इंक्लूड होती है उसमें। इसके अलावा कान में, नाक में या फिर इस तरीके से कहीं पे भी चोट आती है तो उसमें अपन की बोनी या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो भी होती है तो उसका मैनेजमेंट मेरे पे रहता है। हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक दरगर हूँ। मैं यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। किसी भी ट्रॉमा के अंदर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, कहीं से कोई इंसान गिर जाता है छत से या कहीं से कुछ भी, तो उसमें कहीं भी हड्डी का चोट है, चाहे वो पैर का हो, हाथ का हो, छाती का हो या कोई भी खुले फटे घाव, किसी भी तरीके का नस का डैमेज, ये सब चीज़ों की देखभाल मैं करता हूँ। साथ में हमारे पास नेक्स्ट जो है यूरोलॉजिस्ट। नमस्कार अजमेर, मेरा नाम डॉक्टर विष्णु अग्रवाल है। मैं यहाँ पर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 4 वर्षों से। यहाँ पर हम लोग नियमित रूप से पथरी, प्रोस्टेट सारी ऑपरेशन कर रहे हैं। पर जैसा कि सर्वविदित है, ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये ट्रॉमा को लेकर और ट्रॉमा टीम को लेकर शहर में, अजमेर में जागरूकता फैलाने के लिए बुलाई गई। तो ट्रॉमा के अंदर यूरोलॉजिस्ट में कुछ स्पेशल चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे मूत्र मार्ग में चोट लगना, जिसके कारण अचानक से पेशाब अटक सकता है या पेशाब में खून आ सकता है। कई बार आंतरिक ऑर्गन, किडनी या फिर पेशाब की थैली, उनके अंदर भी चोट लगने की संभावना रहती है, जिसके लिए हमारी यहाँ पर टीम 24 घंटे 7 दिन यहाँ पे कार्य के लिए तत्पर रहती है। और हम लोग पूरी निष्ठा के साथ 24 घंटे 7 दिन कार्य करने के लिए तैयार हैं। जी सर। Hello, I am Dr. Rahul Jain in anesthesia department, and I am सारे जैसे ट्रॉमा का कोई भी पेशेंट हो, चाहे यूरोलॉजी का हो या फिर ऑर्थोपेडिक्स का हो, न्यूरो का हो या फिर कोई भी ईएनटी का हो, सारे हैंडल मतलब ओटी में मैं ही हैंडल करता हूँ यहाँ पे। और उसके अलावा कोई पेशेंट का मतलब पेशेंट अगर इमरजेंसी में पेशेंट आए, उसका अगर सैचुरेशन, बीपी ऊपर नीचे सब हुआ, सब एनेस्थीसिया हैंडल करता है। टाइज का मैनेज होता है, जैसे मान लो पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग या फिर सैचुरेशन या फिर सर्कुलेशन, सब हैंडल एनेस्थीसिया वाला मैनेज करता है। हाँ, नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको विदित है, ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस है ये हमारे क्षेत्रपाल की जो ट्रॉमा टीम है उनके बारे में अजमेर वासियों को समझाने, बताने के बारे में ऑर्गेनाइज करी है। ट्रॉमा टीम बेसिकली एक लीडर होता है ट्रॉमा टीम में, या तो वो न्यूरोसर्जन भी हो सकता है या एनेस्थेटिस्ट भी हो सकता है। टीम लीडर यूजुअली वही होते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कहाँ जाएगा, क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमारे ट्रॉमा सेंटर में खास बात यही है कि हमारी कैजुअलिटी से अटैच्ड है सारी चीज़ें। आईसीयू हमारा कैजुअलिटी से अटैच्ड है, हमारा एमआरआई, सीटी स्कैन कैजुअलिटी से अटैच्ड है, और जो हमारा बैकअप स्टाफ है, जो हमारी जो फुट सोल्जर्स हैं, वो बहुत ट्रेंड हैं, बहुत पुराने लोग हैं इस फील्ड में। तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगता चीज़ों को डायग्नोस करने में और मतलब फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचने में। और ब्लड बैंक भी इन हाउस है हमारा, सब कुछ हमारे साथ में ही है, तो इसलिए काम हमारा त्वरित होता है। डॉक्टर साहब, हाँ, कई ट्रॉमा अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल शहर में,
उनसे सबसे अलग क्षेत्रपाल का ट्रॉमा कैसे? हाँ, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पूरी ट्रॉमा टीम है ऑन द फ्लोर 24 घंटे सातों दिन 365 दिन अवेलेबल है। तो हमारे में ऐसा कोई नहीं होता कि ट्रॉमा टीम में से कोई एक जना एब्सेंट है, ऐसा कभी नहीं होता है। एनी हाउ मतलब दे आर देयर 24/7। इक्विपमेंट्स की बात करें तो क्या? इक्विपमेंट्स में जैसा मैंने बताया आपको, सिटी स्कैन हमारा इन हाउस है और अटैच है कैजुअलिटी से ही। दूसरा एमआरआई भी जो हमारा है इन हाउस है, वो भी अटैच है इससे कैजुअलिटी से। तो बहुत चीज़ें बिल्कुल बहुत दायरे बहुत छोटे हैं जिसमें ये सब कुछ समाया हुआ है, तो मुश्किल नहीं होती हमें कुछ भी डिसाइड करके और फिर उसको फलीभूत करने में। हमने सोचा सिटी करना है तो हो गया सिटी 5 मिनट में, हमने सोचा एमआरआई करना है तो 5 मिनट में एमआरआई भी पहुंच जाता है उस सीट तक, इसीलिए। हादसे में घायल हुए दंपति ने ठीक होने के बाद अस्पताल के सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद किया। घायल दंपति का कहना है कि हादसे के बाद एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और फिर तीसरे अस्पताल जाने के कारण उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अचानक से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल और यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ उनके लिए भगवान बनकर सामने आए। यही वजह है कि वह आज मौत से लड़कर दोबारा एक नई जिंदगी जी रहे हैं। साहब ऐसा है, रक्षाबंधन के दिन हम ब्यावर से, अपनी बहन रहती है यहाँ रामगंज थाने के पीछे गणेश टेकरी पर, राखी बंधाकर और रात्रि 8 बजे हम जो वापस निकले और बकरा मंडी के पास में हमारे पीछे से जो कोई कार आ रही थी, उसने पीछे से इतनी भयंकर टक्कर मारी कि हम दोनों पति पत्नी उछलकर दूर गिर गए। साथ ही हमारे कोई गाड़ी वाले चल रहे थे, तो एक तो हमारे कोई रिश्तेदार भी है जो कार लेकर जा रहे थे, राहुल जी, और उन्होंने फिर हमारे को जो है गिरते ही हाथों हाथ विक्टोरिया लेकर आए हॉस्पिटल जेएलएन में हमारे को जो है प्राथमिक उपचार देकर कहा भाई सही है, इनके कोई कंडीशन ख़राब नहीं है। उसके बाद फिर भी हालत सही नहीं हुए तो मेरे भांजा है ये जो वहाँ आर्यन हॉस्पिटल लेकर गया। रात भर साहब उन्होंने इलाज किया, इलाज के नाम पर पैसा भी लिया। मैं मजदूर आदमी हूँ साहब, और ना प्रॉपर इलाज किया ना प्रॉपर उन्होंने जवाब दिया कि भाई मरीज़ बचेगा नहीं बचेगा या क्या होगा। फिर तत्काल इन्होंने कहा कि हार्ट अटैक आ गया। फिर वहाँ से वापस लाई विक्टोरिया जैसे उन्होंने विक्टोरिया वालों ने कहा कि इनको हार्ट अटैक नहीं है। फिर वहाँ पर हमारे किसी परिचित है दयानंद जी सर, उन्होंने रेफरेंस देकर यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल आए और उन्होंने क्षेत्रपाल में प्रकाश जी सर है जो कि उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि भाई इनका ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करके साहब मेरी बहुत जान बचाई है उन्होंने, नहीं तो मैं तो मरने वाला था सर बिल्कुल। प्राथमिक अस्पताल बहुत बढ़िया है साहब, यहाँ पे बहुत स्टाफ भी अच्छा है और कोई तरह की असुविधा नहीं है, ना कोई ऐसा मिसबिहेवियर है। वहाँ उस हॉस्पिटल में ऐसा मिसबिहेवियर किया गया, मिसेज को छुट्टी नहीं दी, उन्होंने कहा कि भाई छुट्टी दे दो, तो छुट्टी भी नहीं दी, पैसे भी पहले जमा कर लिए। इन लोगों ने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया साहब, और अभी भी अच्छा उपचार दे रहे हैं और अच्छी बार बार हमारे को पूछ रहे हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिए। जिन डॉक्टरों ने आपको नया जीवन दान दिया है, जी सर, उनके लिए तो साहब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही अपनी ड्यूटी को फर्ज को अंजाम देते हैं। इन्होंने एक व्यक्तिगत डिसीजन लेकर, जबकि सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि भाई आपकी हालत बहुत गंभीर है, कुछ भी नहीं कर सकते हम, सिर्फ आधे घंटे का खेल है, लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेकर कहा कि नहीं मैं करूँगा, और उन्होंने मेरे को नया जीवन दान दिया साहब। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। जिंदगी भर में अगर जीवन भी रहेगा तब तक मैं डॉक्टर साहब का बहुत ऐसा ऋणी रहूँगा सर। आपका नाम बता दीजिए। राजेश परियार है सर मेरा नाम, कहाँ के रहने वाले? ब्यावर का हूँ सर मैं। जी सर, किस तरह के हालात थे और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आए क्या? सर 19 तारीख को शाम को मैं तो ड्यूटी पे था और मामा जी और मामी जी हमारे घर पे आए थे राखी के त्यौहार के उपलक्ष्य में। तो ये लोग त्यौहार मना के अपने वापस रिटर्न हो रहे थे ब्यावर की तरफ। तो बकरा मंडी के पास में जैसे ये लोग पहुँचे तो इनका पीछे से किसी कार ने मतलब टक्कर मार के और वो फरार हो गया था। तो उसी समय पीछे से कोई हमारे परिजन मिलने वाले दोस्त लोग ही थे, उन्होंने इनको देख लिया, पास जाके देखा तो ये हमारे परिचित निकले। तो उन लोगों ने सुभाष नगर चुंगी तक तो टेम्पो में लेके आए, और सुभाष नगर चुंगी से 108 आ गई थी, तो 108 से हम लोग जनरल लेके चले गए। और मैं ड्यूटी पे था, हिंदुस्तान जिंक में मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ पे मैं ड्यूटी पे था, मेरे पास फ़ोन आया इनका। तो मैं जैसे ही पहुँचा तो वहाँ आगे ये लोगों को लेके आए थे, तो वहाँ प्राथमिक उपचार दिया, सिटी स्कैन वगैरह करवाया इनका,
और वो चीज़ें सब कुछ देखने के बाद में डॉक्टर्स ने बोला कि ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ इनको। ऐसे करके उन्होंने वहाँ रख दिया, लेकिन इनकी स्थिति मेरे को गंभीर लग रही थी। तो हमारे समाज के 2-4 लोग और थे, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि भाई इनके सिर में चोट आई तो हम न्यूरो हॉस्पिटल में ले जाए। तो हमने अजमेर के एक निजी अस्पताल में हम लेके गए। वहाँ पे हम जाते के साथ ही जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पैसे वगैरह प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे पैसे जमा करते हैं, उन्होंने हमारे पैसे भी जमा करे। उसके बाद में 4 से 5 घंटे तक मामा जी को और इनको एडमिट रखा। फिर इनके पेशेंट ना हमारे को वहाँ पे कोई ऐसा मतलब क्लियर जवाब दे रहे कि भैया तुम्हारे साथ क्या करना है, आगे रेफ़र करना है या नहीं करना है। सुबह 3:30 बजे आके बोलते हैं कि इस पेशेंट को आप ले जाओ, तो फटाफट शिफ्ट करो, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो हमने बोला कि हम भाई हमारा इतना पैसा तो लग ही गया और आप पैसा और ले लो, ऑन कॉल डॉक्टर बुला लो, लेकिन ऑन कॉल भी डॉक्टर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि हमारे पास। तो फिर मैंने कहा रिपोर्ट्स दे दो हमारे को। रिपोर्ट्स लेके फिर दूसरे निजी अस्पताल मित्तल के पास में गया, तो उन्होंने बोला कि ये केस बिगड़ गया है, इनको जयपुर लेके जाओ, यहाँ रखना उचित नहीं है। फिर वापस हम लोग गए तो वहाँ उस अस्पताल में हमारे को बोला कि इनका हार्ट का इशू है, हार्ट की वजह से, क्योंकि हमने उस टाइम में बता दिया कि 2 साल पहले इनको हार्ट की दवाइयाँ चली थी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की। तो उन्होंने फटाफट जेलन रेफ़र कर दिया। जेलन गए तो जेलन में जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने साहब लिख के दिया कि भैया मैं लिख के देता हूँ, इनको हार्ट का कोई इशू नहीं है, आप बीपी का इशू है, कैजुअल्टी में एक बार दिखा दो। फिर कैजुअल्टी से तो हम लोग लेके गए थे। तो फिर वहाँ पे हमारे एक मित्र मतलब नॉन ही थे ऑन ड्यूटी, जो नर्सिंग स्टाफ था, उसने फिर यहाँ पे ऑन ड्यूटी मैनेजर जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में थे उनको कांटेक्ट किया। तो इन लोगों ने एक ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि आप यहाँ लेके आओ, हम लोग बैठे हैं, हम लोग इलाज करेंगे। तो धन्य हो यहाँ जो एम्बुलेंस ड्राइवर है बलवीर सिंह जी, उन्होंने फटाफट यहाँ हमारे को शिफ्ट किया। उसके बाद जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, नाम उनका मेरे को याद नहीं है, और जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने प्रकाश सर के साथ कंसल्ट किया और विदिन 15 मिनट में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भैया इनके पेट में कुछ इंटरनल लीकेज, ब्लड लीकेजेस है, तो इनका वो इलाज किया जाए। तो उन्होंने आपस में डिस्कस करके मुश्किल से बिना टाइम गंवाए इनका इलाज किया और आज रिजल्ट आपके सामने है दोनों मेरे मामा मामी का। मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में, मैंने मेरी लाइफ में इतने हॉस्पिटल देखे, लेकिन पहला हॉस्पिटल ऐसा देखा जो गार्ड से लगा के ऊपर तक हर स्टाफ इतना कोऑपरेट करता है कि मतलब आप परेशान भी हो ना तो आपको हल्का सा चेहरा देख के आपके पास आके कोई ना कोई पूछ ही लेगा, बोले भैया कोई दिक्कत है क्या। मतलब बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और धन्य है हमारे इन डॉक्टर को कि सुभाषिष रोहित साहब का, चौधरी साहब का और प्रकाश सर का और जो भी टीम इनके साथ लगी कि भाई हमारे को मामा मामी को नया जीवन दान दिया, उसके लिए पूरे हॉस्पिटल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम युगल किशोर, अजमेर से हूँ।